बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेल के ऊपर है और हम सेल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल भी है और इनके अंदर क्या क्या रिजेम्बलेंसेस हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखने वाले हैं। और इसमें मौजूद ऑर्गेनेल्स कितनी एक जैसी हैं और कितनी मतलब कि डिफरेंट हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखें, सबसे पहले एनिमल सेल है। एनिमल सेल की जो होती है शेप, वो मतलब एक ये जिसे कहते हैं ना, कोई मतलब इसके अंदर रिजिडनेस नहीं होती, ये सख्त नहीं होता एनिमल सेल। क्योंकि आप देखें जो प्लांट्स होते हैं जितने भी उन वो आपको नज़र आते हैं, एक उनकी शेप है, उनका स्ट्रक्चर है। और एनिमल्स में जो है कुछ मतलब कि जो सेल्स उनके अंदर मौजूद होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं। और अब हम देखते हैं इनके बारे में कि क्या है सेल क्या है। तो सेल की सबसे पहले ये देखें आप, बाहर ये मौजूद है एक वॉल, एक इसको कहते हैं हम मेम्ब्रेन, जो कि ये आउटर लेयर है, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आप देखें कि ये जो है अंदर कुछ एक जेली टाइप मटेरियल होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी जो है ऑर्गेनेल्स बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। सबसे सेंटर में इसके मौजूद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ही मेन रोल होता है और ये इसका है न्यूक्लियोलस। उसके बाद आप देखें न्यूक्लियस के साथ आपको एक नेटवर्क सा नज़र आ रहा है, एक जाल से फैला नज़र आ रहा है जो कि जाके मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये देखें कि ये है, इसके ऊपर आप कुछ नज़र आ रहे हैं कि ये जो डॉट्स हैं और इधर नहीं है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वैक्यूल्स बहुत सारे मौजूद होते हैं और जिनके जो पानी को स्टोर करने के काम करता है। और साथ साथ मैं आपको इनका फंक्शन भी बताती चलती हूँ। तो अभी हम पहले इनको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार, क्या क्या मौजूद है, क्या है इनके नाम। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके बाद ये आपके पास आ जाता है गोल्जी कम्प्लेक्स है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बाद ये है आपके पास लाइजोसोम है। तो अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर, उसके बाद है साइटोप्लाज्म जो कि अंदर एक जेली लाइक मटेरियल है। उसके बाद ये है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद आपके पास आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपके पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपके पास है यहाँ सेल में मौजूद वैक्यूल्स, गोल्जी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम और सेंट्रियोल्स। अब हम देखते हैं ज़रा प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल इससे आपको थोड़ा सा शेप में डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसके वजह क्या है, इसके पास है सबसे बाहर जो है एक लेयर है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये है सेल वॉल, ये वाली। उसके बाद इसके अंदर एक और लेयर है जो कि आउटर लेयर के बाद आती है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जैसे कि एनिमल सेल में था। फिर आपके पास यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल हो गई, सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्म हो गया। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया, ये देखें कि ये वैक्यूल सेंटर में मौजूद है प्लांट सेल में, और जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड पे हो गया। क्यों? क्योंकि वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज करना किसकी, वाटर की, और प्लांट्स जो है अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक शेप बन जाती है, एक सताई आ जाती है। तो ये यहाँ पर सेंटर में ये आ जाता है और साइड पर न्यूक्लियस चला जाता है। नेक्स्ट आपके पास देखिए न्यूक्लियस के साथ वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर साथ जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन प्लांट सेल में जो चीज़ मौजूद है जो कि एनिमल सेल में नहीं थी, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नंबर 1 एक डिफरेंट हो गया, क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये है प्लाज्मोडेस्माटा। इसके अलावा गोल्जी कम्प्लेक्स और लाइजोसोम वो भी प्लांट सेल में मौजूद था। ये हमने अब जो है पढ़ लिए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में मौजूद मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम, और जो इनके इसमें प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है वो है सेंट्रियोल। जो एनिमल सेल में है वो है, जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, वो है आपके पास आ जाते क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं। एक बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल होता है, एक सेल वॉल है, उसके अलावा ये प्लाज्मोडेस्माटा है।
तो ये प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। तो इसके बारे में जब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे ये ऑर्गेनेलीज़ के, तो फिर हम साथ साथ इनको डिस्कस करेंगे कि ये एनिमल सेल में मौजूद है ये चीज़ लेकिन प्लांट सेल में नहीं है, इसकी क्या वजह है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।